हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन में हम लोग बेसिक टू हाई लेवल ही पढ़ेंगे। क्लास 10th का बेसिक देख लेंगे, हम लोग क्लास 9th में बेसिक देख लेंगे। बेसिक इंप्रूव हो जाएगा आपका। फ्रैक्शन से जो भी क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो 8th क्लास हो, 6th क्लास हो या 7th क्लास हो। आइए देखते हैं और समझते हैं फ्रैक्शन के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए, पहला टॉपिक है हम लोग का फ्रैक्शन है। क्या है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन को हिंदी में हम बोल रहे होते हैं भिन्न। क्या बोल रहे होते हैं? भिन्न बोल रहे होते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होता है, मैंने लिखा, अगर मैंने बना दिया एक सर्कल है। सर्कल में मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जानिए आप कि एक पिज्जा का स्लाइस है, पिज्जा का एक पीस है, उसमें से मैंने इस पिज्जे को 4 पार्ट में कटिंग कर दिया। मैंने कहा अगर मैं ये एक पार्ट मैंने कलर कर दिया तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसका फ्रैक्शन ये होगा, कितने पार्ट्स हैं इसमें, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं। और कितना मैंने कवर किया है? 1 पार्ट कवर किया है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, डन। अगर मैंने कहा आपको कि ऐसा हो गया, मान लो ये एक पिज्जा का स्लाइस है, पिज्जा है, और इसमें अगर मैंने 4 पार्ट फिर से किए और मैंने अब की बार 2 पार्ट कवर कर दिया। कितना पार्ट कवर किया? 2 पार्ट कवर किया। यदि मैंने 2 पार्ट कवर किया तो इसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन? 2/4। ये बोर्ड्स के एग्जाम में 5 क्लास का बोर्ड हो, 8 क्लास का बोर्ड हो या 7th क्लास हो, 6th क्लास हो, उसके एग्जाम में बहुत आता है। ध्यान दे दीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक सर्कल जो है ना, कंप्लीट कंप्लीट मैंने ले लिया, कंप्लीटेड, और एक सर्कल का क्या किया, मैंने कुछ पार्ट लिया, यानी थर्ड, ये कवर कर दिया, ये कवर कर दिया और ये कवर कर दिया। ये वाला मैंने कंप्लीट किया था, तो 1 कंप्लीट, क्या लिखूंगा? 1 कंप्लीट। इसमें से 4 पार्ट में से कितने किए हैं मैंने? 3 किए। 1 2 3 किए हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3। 1 कंप्लीट 3/4 हो जाएगा। डन हो गया। इस बेस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगला ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूं, फिर आप बने रहिए। आ जाते हैं हम फ्रैक्शन से टाइप्स को समझते हैं कि हम फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। 3/4 क्या है? इसमें 3 जो 3 है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है? अंश होता है, यानी न्यूमरेटर। और ये क्या होता है? 4 क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, यानी क्या होता है? हर होता है। ठीक है, अगर मैंने लिखा कि फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में जानेंगे, फ्रैक्शंस टाइप्स क्या होता है, तो फ्रैक्शंस के टाइप्स की बात कर लूं मैं, तो फ्रैक्शन 2 टाइप के होते हैं मेनली। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन यानी होता है कि जो समान भिन्न, क्या बोलते हैं हिंदी में? समान भिन्न, समान भिन्न। और इसको क्या बोलते हैं हम? असमान भिन्न। ठीक, समान भिन्न क्या होता है? समान भिन्न वो भिन्न होते हैं, यानी लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका क्या हो? डिनोमिनेटर सेम होगा। जैसे मैंने कहा 2/3 आ गया, 5/3 हो गया, 4/3 हो गया, 6/3 हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, सेम है, बट यहाँ पे जो नोमिनेटर है वो अलग अलग है। तो अगर डिनोमिनेटर सभी फ्रैक्शंस के सेम होंगे, उसे हम लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न बोलेंगे। और इसका उसके बाद देखिए कि अगर मैंने लिखा 5/4 आ गया, 6/3 आ गया, 2/7 आ गया, 7/8 आ गया, इसमें क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शन है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, यानी हर समान नहीं होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? असमान भिन्न बोलते हैं। तो अब आपने जान लिया कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। फिर वेट करिएगा थोड़ा सा, मैं रीज कर लेता हूं इसको। आइए अब हम जानते हैं लाइक फ्रैक्शंस की सम्स को। लाइक फ्रैक्शन, पहले हम जानेंगे लाइक फ्रैक्शन के सम को, मतलब समान भिन्न के सम्स को। क्या होगा? समान भिन्न क्या होगा? मैंने लिखा है, इसके सम्स में हम क्या बताने वाले हैं? इसके सम्स में बताएंगे आपको कि एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है। सारे वेरिएंट हम एक बार में ही सीख लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में देखिएगा, मैंने आपको लिखा 3/4 आ गया प्लस
5 बाई क्या आ गया 3 आ गया, डन। सॉरी फॉर मिस्टेक। लाइक फ्रैक्शन यानी क्या, इसके जो डिनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी समान होना चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी क्या है 4 है। यदि 4 है तो हमें यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 हो जाएगा। यानी आप कहिए कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी जो इसका एलसीएम होगा 4 है तो क्या आएगा 4 ही आएगा। और इसका जो अंश है यानी इसका नोमिनेटर उसको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 5, यानी 3 और 5 क्या होता है 8/4। इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं बताऊं इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 5/3 आ गया माइनस 2/3 आ गया। यहाँ पे देखिए ये 3 है तो क्या लिखना है हमको 3 लिख देना है। यहाँ पे 5 है 5 माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया क्या हो जाएगा 3/3। ये क्लियर हो गया, डन। अब हम मल्टीप्लाई देख लेते हैं इसका। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6/4 मल्टीप्लाई 5/4। देखिए लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, दोनों में ही जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है और डिवीजन का प्रोसेस है वो सिमिलरली होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन इसमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है उसमें चेंजमेंट होता है। इसमें देखिए हमें एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं थी, बट जब हम पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन ना उसमें एलसीएम की नीड होगी, लेकिन यहाँ पे हमें एलसीएम की कोई नीड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सीधी मल्टीप्लाई, 6/5 से क्या हो जाता है 30 और 4/4 से क्या होता है 16। मल्टीप्लाई में सीधा बस करना है, 6/5 या 30 4/4 या 16। अगला फोर्थ आ गया, फोर्थ में क्या करेंगे 6/4 डिवाइड 5/4, मान लीजिए आ गया। इसमें क्या होता है ये 6/4 जो फ्रैक्शन है इसका 6/4 कर लीजिए, डिवाइड को चेंज करिए मल्टीप्लाई में। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं। अच्छा रेसिप्रोकल क्या होता है भैया, तो सुन लो आज जान लो रेसिप्रोकल के बारे में। रेसिप्रोकल मतलब होता है प्रतिलोम, उल्टा। जैसे मैंने कहा 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2 होगा। यानी क्या हो गया इसमें, जो इसमें हर था वो क्या हो गया अंश हो गया, और जो अंश था वो क्या हो गया हर हो गया। यानी नोमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो गया, नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया। जैसे मैंने कहा 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/5 होगा, समझ गए। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब ये एज इस फॉर्मेट में आ गया, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो 6/4 जा क्या हो जाएगा 24 और 4/5 जा क्या हो जाएगा 20। ये हमने पूरा लाइक फ्रैक्शन जान लिया, ठीक। अब हम इसी टॉपिक में जानेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन इसे हम क्या बोलते हैं असमान भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं असमान भिन्न। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें आपको कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है। जब मैं इस क्वेश्चन को लिखूं तो आपको तुरंत अपनी कॉपी पे सोल्व कर लेना है। आपको यदि आ रहा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो आप सीख जाएंगे। देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, असमान भिन्न क्या होता है। असमान भिन्न क्या होता है देखिए ध्यान से, मैंने कहा आपको जैसे 2/3 आ गया प्लस 5 क्या आ गया 4। जो स्कूल के टीचर्स हैं ना वो जनरली क्या बताते हैं कि आप 3 और 4 लिखो यहाँ पे और फिर ऐसे एलसीएम लो, लेकिन हमारे यहाँ वो मेथड यूज नहीं होगा। हम इसका शॉर्टकट मेथड बताएंगे आपको और इजी होगा, इजीएस्ट मेथड होगा। देखिए मैंने कहा यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, ये क्या है अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब इसका 4/4 था लेकिन यहाँ पे 3 है यहाँ 4 है, मतलब ये अलग अलग है। तो क्या करेंगे हम 3 और 4 यहाँ साइड में लिखेंगे। अब पहले ये सोचना है आपको कौन सा बड़ा 3 बड़ा या 4 बड़ा, कौन सा बिग है। तो आपने देखा भैया 3 और 4 में से 4 बिग है। 4 बिग है तो 4 की टेबल ऐसे काउंट करो जो 3 में भी आए। 4 1 जा 4, 3 के टेबल में नहीं आती। 4 2 जा 8, 3 के टेबल में नहीं आती। 4 3 जा 12, 3 के टेबल में भी आती है 4 के टेबल में भी आती है। तो ये कॉमन टेबल है। क्या है ये कॉमन टेबल, यही क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। जो कॉमन टेबल होती है वही क्या होती है एलसीएम होता है। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पे 12 आ गया। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में आता है। इसका जो नोमिनेटर उसको लिखिए 2 और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। 3 के टेबल में कितनी बार में आया 4 बार में, 4 लिख दीजिए। प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 5 है तो 5 का क्या लीजिए 5। 4 की टेबल में कितनी बार में 12 आता है, तो आता है कितनी बार में 3 बार में। 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अपॉन में 12 है तो क्या आ जाएगा 12, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23/12 आंसर हो जाएगा। इजी, ठीक है। नेक्स्ट हम समझिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे 6/5 माइनस 2/3। अब ये सब्ट्रैक्शन वाला है, ये भी अनलाइक का है।
यहाँ पे 5 और 3 है, तो पहला क्या कंसेप्ट है, 5 और 3 को हम कहाँ लिखेंगे, साइड में लिखेंगे। फिर देखेंगे 5 और 3 में से कौन सा बिग है, कौन सा बड़ा है, 5 बिग या 3 बिग। तो भैया आपने कहा कि भैया 5 बिग है, ऐसा टेबल काउंट करो जो कॉमन टेबल हो, तो बोलो क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और दिमाग में फिट करो, जब भी ये 5 और 3 दिखे तुमको, तो एक बार देखो, एक बार सोचो कि क्या ये 5 और 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं, अभाज्य संख्या वो होते हैं जो एक से और स्वयं से कटे। दैट नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है। यदि दोनों ही प्राइम नंबर है तो क्या कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 से क्या हो जाए 15। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक और कॉन्सेप्ट है, क्या करिए, कौन सा बिग है भैया, 5 बिग है। 5 की टेबल ऐसी काउंट करो जो 3 में भी आए, 5 1 जा 5, 3 में नहीं आती, 5 2 जा 10, 3 में नहीं आती, 5 3 जा 15, 3 में आती है। तो ये क्या है, इसका कॉमन टेबल है। क्या है कॉमन टेबल, क्या होता है, एलसीएम होता है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 15 लिख दूंगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 6 है, मल्टीप्लाई 5 की टेबल कितनी बार में आता है, 3 बार में, माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 है तो 2, मल्टीप्लाई का साइन, 3 के टेबल कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। बोलो 3 6 क्या होता है 18, 6 3 से क्या होता है 18, और 2 5 से क्या होता है 10, अपॉन में क्या आ गया 15, 18 में से 10 जाएगा क्या बचेगा 8, अपॉन में क्या आ जाएगा 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। यदि एक भी डाउट हो, एक भी मिस्टेक लगे, आपको लगे कि भैया आपको यहाँ इंप्रूव करना चाहिए, आप ऐसे नहीं ऐसे बताओ, तो अपना एडवाइस जो भी हो सकता है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक छोड़े, बकवासबाजी ना करें, आपको जो लगता है कि ये हो सकता है, आप क्या करिए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगले वीडियो में इसको मेंशन करके उसको इंप्रूव कर दूंगा। अब ध्यान दीजिए, अब 1 मिनट मिटा लेता हूं मैं पहले। देखिए, तो ये हो गया फ्रैक्शन। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है। मैंने लिखा 5/3 मल्टीप्लाई 2/4। तो मैंने कहा था ना आपसे कि लाइक और अनलाइक का मल्टीप्लाई सेम होता है। बोलो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई, और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। हो गया क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि मान लो इस पर डिवाइड आ गया, कैसे करेंगे भैया, तो डिवाइड ऐसे कर देंगे, देखो 6/4 डिवाइड 5/6 आ गया, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर लीजिए, 6/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, तो क्या कहाँ चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। मैंने बताया था, याद करिए, रेसिप्रोकल वही है, सेम चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 6 क्या होता है 36, 4 5 क्या होता है 20 होता है। ये हो गया क्लियर, डन। अब देखिए, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। आपको मैं अब ट्रिक बताता हूँ एक, अगर कोई भी फ्रैक्शन को सॉल्व करना हो तो ट्रिक जानिए कैसे सॉल्व करेंगे इजीएस्ट मेथड में। देखो, ट्रिक की बात करेंगे, इस वीडियो में बस 2 मिनट का ट्रिक होगा, फिर हम आ जाएंगे फंडामेंटल पे। देखिए ट्रिक क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 2/3 प्लस 5/4 आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें। हमको नहीं भैया एलसीएम लेना है, नहीं कुछ लेना है। मैंने कहा ठीक है, मत लो एलसीएम। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्रॉस कर दो, 4 में 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 4 2 जा क्या होगा 8, तो 8 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 3 5 जा क्या होता है 15, 15 लिख देंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, और 8 और 15 क्या होता है 23/12 हो गया। सो एलसीएम एलसीएम लेना ही नहीं है आपको। अच्छा भैया, आप तो ये बता रहे हो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा, लेकिन एक वेरिएंट टाइप का क्वेश्चन आ जाता तब क्या होगा, जैसे कैसे, मान लो ये 3 और 4 क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है दोनों, अगर प्राइम नंबर ना हो तब, देखो मैं पागल नहीं बनाऊंगा आप सभी को, एकदम ऑथेंटिक प्रूफ होगा, ऑथेंटिक तरीके से बताया जाएगा यहाँ पे। देखिए मान लीजिए 2/3 आ गया प्लस 5/6 आ गया, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही सेम कंसेप्ट लगाइए, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, प्लस है तो प्लस, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से, स्टेप ध्यान रखिएगा, इसका इसमें 6 2 जा 12 लिख दिया, 3 5 जा 15 प्लस है तो प्लस, 3 5 जा क्या होता है 15, और फिर इसका इसमें 3 6 जा क्या होता है 18 होता है। तो क्या हो जाएगा, 12 में 15 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना आंसर 27/18। आप कहोगे भैया ये तो नहीं आ रहा था, मैंने कहा सुनो ध्यान से, थोड़ा सबर करो। ये देखो 18 और 27 किसी नंबर से कट रहा है, हाँ भैया ये तो 3 की टेबल में आता है, तो 3 9 जा क्या होता है 27, और 3 6 जा क्या होता है 18 होता है। अब भी कट रहा है भैया, हाँ कट रहा है, देखो 3 3 जा क्या होता है 9, 3 2 जा क्या होता है 6, और 3/2 क्या हो गया, आंसर आ गया, डन। ये है शॉर्ट ट्रिक। अच्छा भैया, हम एक और ट्रिक जानना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं